बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं हैदर मलिक। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, आज एक तरफ शैतान के चेले यानी दज्जाल के पुजारी तेज़ी से हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ख़ास तौर पर इस्लामी सोसाइटी को, फिर वो चाहे टीवी मीडिया हो, आलमी पॉलिटिक्स की सूरत में या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री की सूरत में। और दूसरी तरफ हम मुसलमानों की गफलत को देखकर ऐसा लगता है कि वो इस मिशन में बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। मार्ली मैनसन नामी एक सिंगर बहुत ही क्रीपी किस्म का किरदार है, जो दज्जाली खुफिया तंजीम फ्री मैंसेस का इंतहाई एक्टिव और बाअसर शख्स है। इस शख्स के बारे में इसके फॉलोअर्स का कहना है कि ये शैतान से भी आगे है। आप इस शख्स का हुलिया देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसने अपने हुलिये से लेकर अपने उठने बैठने और सोने तक अपना ताल्लुक़ शैतान से जोड़ लिया। सबसे पहले आप इसकी शक्ल को देखें, इसने कितना मस्ख कर रखा है। आप जानते हैं कि शैतान को इंसान की शक्ल से पहले दिन से ही नफ़रत है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मिट्टी का मुजस्मा तैयार किया गया था तो शैतान इस खोखले मुजस्मे के पास जाकर इसे ठोकरें मारता और कहता कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझसे भी बेहतर किसी तख्लीक को तैयार करने वाली है। सो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और फ़रिश्तों को हुक्म दिया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया और अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर का हुक्म बजा लाए। तो इसे अपने तकब्बुर की वजह से ज़लील करके बारगाह इलाही से निकाल दिया गया। तो ये उसी रोज़ से इंसानियत का दुश्मन है। इसे इंसान के चेहरे से भी नफ़रत है। इंसान के चेहरे को बिगाड़ने के लिए, जो कि अल्लाह ताला की खूबसूरत तख्लीक है, इसे टैटूज़ के ज़रिए और तरह तरह के वाहियात आर्ट के ज़रिए शैतान ने अपने चेलों के ज़रिए इसे मसख़ करना शुरू कर दिया है। और आज आप टैटूज़ की सूरत में इंसानी चेहरों की मसख़ शुदा मिसाल यूरोप के अंदर और एवर पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिलेगी, जिसे आर्ट के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि आप ज़रा गौर करें कि इस तरह के मसख़ शुदा चेहरों से कौन खुश हो सकता है सिवाय शैतान के। सो वापस आते हैं मार्ली मैनसन की तरफ। वैसे तो इसका हर एक गाना शैतानियत से भरा हुआ है, लेकिन आप इसको गाना नहीं कह सकते बल्कि बाकायदा शैतानियत की प्रमोशन कह सकते हैं, क्योंकि इसका हर एक गाना शैतानी सिंबल से इस तरह भरा हुआ है कि दर हकीकत ये म्यूज़िक और आर्ट की सूरत में ये लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा है। अगर आप पहली बार इस शख्स के गानों को सुने तो पहली बार तो आप खौफ के मारे नींद ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस शख्स ने हाल ही में एक गाना गाया है जिसका नाम इसने रखा है से 10। इंग्लिश के अंदर से और उसके बाद 10, लेकिन ये असल वर्ड बनता है सैटन यानी शैतान। इस गाने के अंदर आप यकीन नहीं करेंगे कि ये शख्स बाइबल को यानी बाइबल के सफ़ों को फाड़ फाड़ कर फेंक रहा है। ईसाइयों के लिए इस कदर शर्म की बात है और उनके डूब मरने का मकाम है, जो अमेरिका को अपना किबला अव्वल समझकर इसकी हर गलत पॉलिसी में इसका साथ देते हैं। इस शख्स ने गाने के अंदर बाइबल शरीफ यानी इंजील मुक़द्दस को पकड़ रखा है। इसके दोनों हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये शख्स शैतानी शक्ल में एक कुर्सी पर बैठकर वो गाना गाता है जिसके पीछे फ्रीमैंसेस के 2 मशहूर पिलर दिखाई दे रहे हैं। ये शख्स इसके पहले भी कई गानों के अंदर, लाइव कॉन्सर्ट्स के अंदर ना कि सिर्फ इंजील मुक़द्दस को फाड़ चुका है बल्कि इसके सफ़हात को टुकड़े टुकड़े करके ख़ुद भी खा चुका है और ऑडियंस की तरफ भी फेंकता है, जैसा कि ये नाऊज़ बिल्लाह कोई कूड़े का ढेर हो। इसके अलावा ये अपने लाइव कॉन्सर्ट्स के अंदर बाइबल के सफ़हात को आग भी लगा चुका है, लेकिन किसी ने भी इसको तौहीन नहीं समझा, बल्कि इसे आप यकीन नहीं करेंगे कि बाकायदा आर्ट समझकर अप्रिशिएट किया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इंजील मुक़द्दस के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मुसलमानों की तो कोई तौहीन नहीं की गई, ना ही कुरान मजीद के बारे में कुछ कहा गया है। तो फिर हम इस चीज़ को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हम मुसलमान हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंजील 4 आसमानी मुक़द्दस किताबों में से एक है जो हज़रत ईसा पर नाजिल हुई। ये अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी एक आसमानी किताब होने के नाते जो कुछ इसमें अपनी असल हालत में मौजूद है उसका अदब करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। और वैसे भी इन शैतानी तंजीमों की दुश्मनी तमाम मज़ाहिब से है और इल्यूमिनाती जैसी तंजीमें पूरी दुनिया से मज़ाहिब का ख़ात्मा चाहती हैं, फिर वो चाहे ईसाईयत हो, मुसलमान हो या फिर कोई और मज़हब हो।
تو اس طرح قرآن مجید سمیت بائبل کی بے حرمتی روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے جو گارنٹی ہے وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے، کیونکہ یہی ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اس گانے کے اندر یہ شخص انجیل مقدس کے صفحات کو پھاڑ کر پھینکتا دکھائی دیتا ہے، جو امریکہ اور پوری دنیا میں رہنے والے عیسائیوں کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ وہ امریکہ کو سب کچھ مانتے ہیں اور اس کی ہر ایک غلط پالیسی پر بھی اس کی حمایت کرتے ہیں، اور امریکہ کی طرح رائج کردہ اس ماڈرن کرسچینٹی کو اپناتے ہوئے اسے سیکولر سسٹم قرار دیتے ہیں، لیکن در حقیقت اس سیکولر سسٹم پر اب شیطانیت کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اس گانے میں یہ سب کچھ دکھائے جانے کا مقصد یہی ہے کہ اب عیسائیت ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ بائبل کو پھاڑ کر پھینک رہا ہے، عیسائیت کو جڑ سے ختم کر رہا ہے۔ اب اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بتا رہا ہے کہ عیسائیت کی زیادہ تر تعداد اب دجال کے پیروکاروں میں شامل ہو چکی ہے۔ دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔